वो उनको नफ़रत है। वो सनातन धर्म में एक नफ़रत चीज़ सिखाई जाती है, बुद्धिस्टों से नफ़रत, ईसाइयों से नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत, सबसे नफ़रत। आखिर क्यों ये सीखा है? वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन करते नहीं हैं। करते ठीक उसके उल्टा है। लोग कहते हैं कि मुसलमान के बीच में हिंदू नहीं रहता है, क्यों? कोई भगा रहा है उनको? लेकिन टोपी देख के, मस्जिद देख करके, हमारी तिलावत कुरान देख करके उनको कुंठा होने लगती है और वहाँ से चले जाते हैं। तब कितना कैसे लोग देश चला रहे हैं, किस संविधान से चला रहे हैं पता नहीं। भाजपा आंदोलन नहीं की ना आंदोलन, तो इसलिए जो है वो शाहीन बाग कहना, ये सब कहना, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। आपको मालूम है कि मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इनकी तो पूरी चीज़ें झूठ पे चलती है, पूरा आडंबर पे इनका चलता है। डरवाने का प्रयास करते हैं ये लोग। हम दलित, ओबीसी, SC, ST से ही तो मुसलमान बने हैं ना, तो जैसे सबको डरवाते हैं वैसे हमको भी डरवा रहे हैं। तो इस समय क्या एकदम मुसलमान डर चुका है या अपनी आवाज़ उठाएगा वक्त पे? नहीं, डरता तो जंतर मंतर थोड़े आता है। जंतर मंतर पर आके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग तो किया ना, तो डरता तो आता ही नहीं, वो घर में बैठा रहता है। देखिए, जो आदमी IPC CRPC 2 दिन में, जो सरकार IPC CRPC बदल सकती है 2 दिन के अंदर बिना बहस के, बदला ना IPC CRPC, वो वक्फ बिल पर इतना क्यों परेशान है? क्यों नहीं पास करा रहे 2 दिन में? क्यों इतना JPC यहाँ वहाँ घूम रहे? कहीं ना कहीं उनके अलायंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। व्हिप जारी किया था इन लोगों ने 4-5 दिन पहले, और 20 सांसद भाजपा के नदारत रहे। 20 सांसदों को नोटिस दिया इन्होंने। एक कोई बिल था जिसको पास करने के लिए व्हिप जारी किया था भाजपा ने। 20 सांसद उनके अपने भाजपा के सांसद नदारत रहे व्हिप के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अंदर से कितना क्या करना चाहती है। फाजिल साहब, बहुत सारे मुस्लिम मौलाना भी जो कहते हैं कि वक्फ ने आज तक किसका भला किया है, नहीं, टीवी पे लगातार आते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, वो उन लोग क्या बोलते हैं, सारी मस्जिदें, मदरसे और दरगाह हैं, खानका हैं, सब तो काम कर ही रही ना, सबका तो भला। और आखिर नमाज हम कहाँ पढ़ते हैं? वक्फ की ज़मीन तो पढ़ते हैं। हमारे अब्बा की ज़मीन थोड़े है वो। मैं दिल्ली में हूँ, मैं पैदा कहीं और हुआ। मेरे मोहल्ले में जो मस्जिद है वो भी तो वक्फ की है। तो वक्फ का काम सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए, मस्जिद का काम नहीं ना, जो विधवाओं के लिए काम होता है या अनाथालयों के लिए काम होता है, तो उससे किसका भला हुआ? सुनिए, हम बता रहे हैं, ऐसा मौलाना हम बता रहे हैं, जितना पैसा किराया आता है वक्फ पे, हिंदू मुसलमान सिख सबको दिया गया है, सिर्फ मुसलमान के पास नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी सबको दी गई है, उससे उनका मकसद है किराया वसूलना। तो जो किराया आता है वो सरकार के खजाने में जमा होता है। वो पैसा सरकार के बाकायदा वहाँ एक ट्रेजरी होती है, मतलब एक खजांची होता है वक्फ बोर्ड में, वो पैसा सरकारी मुलाजिम होता है। वो पैसा जो भी इकट्ठा होता है ले आकर ट्रेजरी में जमा करता है, बाकायदा उसकी ऑडिट होती है। उसी पैसे से मौलाना इमाम की तनख्वाह दी जाती है। जो मुसलमानों के वेलफेयर का काम होता है, चाहे वो मस्जिद की बाउंड्री करना हो या कब्रिस्तान की बाउंड्री, वो सारी उसी मद से सरकार करती है। सारा पैसा सरकार के पास है, हम लोग का 1 रुपया हम लोग नहीं लेते उसमें, और सरकार खुद वसूलती है पैसा। जो किराया आपको मान लीजिए ज़मीन दे दिया या कोई मकान दे दिया, तो उससे जो किराया आप दे रहे हैं वो पैसा भी सरकारी खजाने में जमा होता है। उस पर कोई आम मुसलमान, और जो विधवा हो जाती हैं और जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, उनको भी वक्फ 1 महीना पैसा देता है, जो वहाँ तक जा करके अपना अप्रोच करती हैं। जिसको नहीं पता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोविज़न है वक्फ बोर्ड में कि महिलाओं को, विधवाओं को, जो अनाथ औरतें, लड़कियाँ हैं, उनको जीवन के खर्चे के लिए वक्फ बोर्ड पैसा देता है, बाकायदा देता है। लेकिन भाजपा समर्थक कहते हैं कि भू माफिया का काम करता है वक्फ बोर्ड ना। देखिए, वो तो हमारे विरोधी हैं, कुछ भी कहेंगे, हम ही को चोर कहेंगे, आक्रांता कहेंगे। क्या मंशा क्या है सरकार की? औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए, उनको आक्रांता कर रहे हैं, कल हमको भी आक्रांता कहेंगे, हम तो यहीं पैदा हुए। तो वो क्या कहते हैं, वो छोड़ दीजिए उनको, वो तो कहेंगे। उनको, उनकी नज़र में तो हम मुसलमान हैं ही क्यों, यही दिक्कत है उनको। वो तो हमको देशों से बाहर निकालने की बात करते हैं, तो उनकी क्या कहते हैं? मोदी जी एक तरफ बिरयानी खाते हैं, फिर भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्या तो पूछो ना जाके मोदी जी से। अरब का मुसलमान अच्छा, दुबई का मुसलमान अच्छा, शारजा कतर का मुसलमान को गले लगाते हैं, भारत के अपने देश के मुसलमान को क्यों नहीं गले लगाते? क्या बिगाड़ा हमने उनका? हमको भी तो गले लगावे, हमको प्यार करें, तो हम क्या दुश्मनी उनसे? और हमारी उनके झगड़ा क्या है? वो हमारा अपमान तिरस्कार करते हैं, इसी बात का हमको दुख है कि ईद पे सौगातें मोदी भेजते हैं ना। सौगातें मोदी तो अरब जो है पैसा दिया है ना। सुनिए 180 करोड़ रुपया मिला अमेरिका से। किसी को मालूम हुआ देश में कि वोट को टर्न अप करने के लिए 180 करोड़ मिले? नहीं मालूम हुआ। जब ट्रंप बोले तब ना देश को मालूम हुआ। हमारा देश गरीबी रेखा में अब ऊपर जा चुका है। अरब जो है अपना ईद से पहले ज़कात निकालता है और दुनिया भर के गरीब देशों को पैसा देता है। तो मोदी जी को, सरकार को ये तय करना चाहिए कि क्या उसी पैसे से बांटा गया है? अरब का जो ज़कात का पैसा है भारत को गरीब समझ के दिया होगा अरब। बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल लेके आई है और इसका मुद्दा कैसे देखें? उठ ही रहा है मुद्दा, तो अभी कल से शुरू होगा
और ये टोटली मुसलमानों को एक तरह राजनीति का एजेंडा है और मुसलमानों को तिरस्कार अपमान करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उनको भी पता है कि इस बिल में कुछ नहीं है और इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। तो अभी ये कैसे कह सकते हैं कि जो है ये बिल में हम कुछ कर नहीं। इनकी सारी चीज़ें जो हैं मुसलमानों को चिढ़ाने की बात करते हैं, ये लोग उकसाने की बात करते हैं। कहीं कोई भी मुसलमानों के हित के लिए, जब किसान का हित करते हैं किसान नाराज़ हो जाते हैं, ड्राइवर का हित करते हैं ड्राइवर नाराज़ हो जाते हैं। अब मुसलमान का हित कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग सोच सकते हैं कि तो हित करने से नाराज क्यों हो रहे हैं आप लोग? यही तो सवाल है। मीडिया सवाल देखिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल ये करती है कि हम क्यों नाराज़ हो रहे हैं। नाराज़ तो हम लोग बहुत पहले से, उनका हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके हम, तो वो हर कोई पार्टियाँ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने का काम करती है, वो भी कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मोदी जी आप लोग को परेशान कर रहे हैं इस बिल के द्वारा? नहीं परेशान ही ना है। आप देखिए कि नमाज़ पढ़ने को लेकर हम लोग 5-6 साल से नमाज़ सड़क पर नहीं पढ़ रहे, आपने देखा होगा। कोई जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन 3 दिन 4 दिन, अलविदा जुमा से 2 दिन पहले से ईद तक जिस तरह का उत्तर प्रदेश खास करके जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना रहे, बार बार उकसाने की बात कर रहे हैं, तो उससे जो है कि आपको क्या लगता है, जब हम पढ़ ही नहीं रहे, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ रहे सड़क पर। देखिए, हम नमाज के लिए ज़िद नहीं कर सकते, तो हमारे अल्लाह ने मना किया है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए तो बात कर ही सकते हैं ना। संविधान की जो अधिकार हमको मिले हैं उस पर तो बात कर ही सकते हैं। और आज तक तो इन्होंने कोई विधानसभा में कानून बनाया नहीं कि भाई मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जो कानून है वो सबके लिए है, जगराता के लिए भी है, दुर्गा पूजा के लिए भी है, और मुसलमान के लिए, हिंदू सिख ईसाई सबके लिए है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? सर विधेयक छोड़ दीजिए, हम आए यहाँ बौद्ध मठ के जो इनकी मांग है उसका समर्थन करने। तो आप मतलब कि वक्फ को नहीं बचा सके, आप महाबोधि मंदिर दोनों मिल के मामला है, दोनों बचा लेंगे, दोनों लोग मिल के काम करेंगे। बचेगा नहीं बचेगा ये तो छोड़ दीजिए, वो समय बताएगा। लेकिन अब दबे कुचले समाज के लोग, जो लोग भी पीड़ित है इस देश के अंदर, सबको एक होना पड़ेगा। ये अकेले नहीं है और ना हम अकेले हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों एक हैं। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग दोनों मिलकर एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम वो सौगातें मोदी दे रहे हैं ना, वो छोड़ दीजिए, सौगातें मोदी नहीं चाहिए हम लोग को। देखिए, आदमी सम्मान के लिए जीता है। यदि आप सम्मान नहीं दे सकते, सास बहू का झगड़ा किस लिए होता है? प्रॉपर्टी के लिए होता है। लेकिन परिवार तोड़ देता है, बंटवारा हो जाता है, घर से बेघर होना पड़ता है। कितना खतरनाक होता है। सास ननद भौजाई का झगड़ा क्या होता है? प्रॉपर्टी के लिए होता है। लेकिन वो झगड़ा इतना खतरनाक होता है कि परिवार टूट जाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का जो झगड़ा है ना, वो ये नहीं है कि शासन सत्ता किसकी होगी, वो उनको नफ़रत है। वो सनातन धर्म में एक नफ़रत चीज़ सिखाई जाती है। बुद्धिस्टों से नफ़रत, ईसाइयों से नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत, सबसे नफ़रत। आखिर क्यों ये सीखा है? सनातन तो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं ना। वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन करते नहीं हैं। करते ठीक उसके उल्टा है। लोग कहते हैं कि मुसलमान के बीच में हिंदू नहीं रहता है। क्यों? कोई भगा रहा है उनको? लेकिन टोपी देख के, मस्जिद देख करके, हमारी तिलावत कुरान देख करके उनको कुंठा होने लगती है और वहाँ से चले जाते हैं। नफरत क्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब बिल तक मामला आ गया, मुसलमानों का जमीन हड़पने तक का मामला आ गया है? देखिए, जब तक बाबा साहब का संविधान इस देश में है, हमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब का संविधान बचाने का हमारा वक्फ बिल से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा झगड़ा है कि संविधान से देश चलना चाहिए। ये बिल भी अगर वक्फ के तहत आएगा, संविधान के तहत आएगा और संविधान बहस होगी इस पर, तो हमें विश्वास है कि संवैधानिक तौर पे ये बिल गिर जाए। सुना कहाँ गया? नहीं सुना गया ना। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में लागू हुआ ना। जमींदारी चली गई, सब ज़मीनें कहाँ चली गई? ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को ज़मीन कहाँ मिली? कहाँ है ज़मीन? तो जब आप बिल ला करके कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों को ज़मीन देंगे, जब इतना बड़ा कानून देश भर में बना और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम खत्म हुआ, तो दलित आदिवासी को आप ज़मीन नहीं दे पाए, तो आप पिछड़े गरीब मुसलमानों को कहाँ से ज़मीन देंगे? ज़मीन बची कहाँ? आप मुकेश अंबानी का घर खाली करा देंगे, ओबराय होटल खाली करा देंगे। मुकेश अंबानी का घर वक्त की जमीन बिल्कुल, वहाँ वो था यतीम खाना था, केस चल रहा है बॉम्बे कोर्ट में, बाकायदा कोर्ट में केस चल रहा है। कई गाँवों पे भी जो है वक्फ अपना अधिकार दावा ठोक देता है। ये तो आप नहीं, तो जैसे हमारा दावा मुकेश अंबानी के घर पर चल रहा है, उसी तरह से दूसरे लोग अगर सुन लीजिए, जमीन भी आप लोगों की नहीं, कोई जमीन न्यायालय है ना, इसका न्याय करने के लिए न्यायालय है देश के अंदर। क्या इस देश में कोर्ट काम करेगा या वक्फ बोर्ड काम करेगा? नहीं, सुनिए, आपको कुछ गलतफहमी है। सब पूरा पहले भी न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है और आज भी है और कल भी रहेगा। ट्रिब्यूनल है, जैसे बैंक ट्रिब्यूनल होता है जो रिकवरी करता है पैसों की। बहुत से देश में ट्रिब्यूनल हैं। सारे ट्रिब्यूनल में जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज होता है।
ट्रिब्यूनल में। उसके बाद अगर उसके फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये लोग गलत अफवाहों के बाजार है ना, इनके पास अफवाह फैलाने की मशीन है। ये लोग गलत भाजपा के लोग बात